मेरी प्रेस वार्ता जो थी वो आपदा को लेकर थी। और ये जो हिमाचल में आपदा आई है, इस आपदा में हमारे सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और हज़ारों की तादाद में हमारे जो पशुधन है वो जो है वो उसका नुकसान हुआ है। और हज़ारों करोड़ों की संपत्ति जो है हिमाचल की वो नष्ट हो गई है। उसकी भरपाई तो शायद ही हम कर पाएँ, पर हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन जहां अभी कोई पक्षी तक नहीं पहुंच पा रहा, वहां भी वो अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जनता तक राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि हिमाचल की जनता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा की घड़ी में आपके साथ है और वो आपकी इस आपदा की घड़ी में पूरी की पूरी मदद करेंगे साथ चलकर। और बाकी रही बात जो मैं भी ये कर रहा था कि अभी धर्मशाला में जो हमारे विधायक जी ने, ठीक है उन्होंने पैसा दिया, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। चाहे वो मंडी में दिया, चाहे वो धर्मशाला में दिया, हो सकता है कि गुप्त रूप से उन्होंने कहीं दूसरी कंस्टिट्यूंसी में भी दिया हो करोड़ों रुपए। पर धर्मशाला की जनता तो जानना तो चाहती है ना कि एक अगर इतना पैसा कहाँ से आ गया। 2023 में इतनी बड़ी आपदा आई थी धर्मशाला के लोगों के ऊपर, तो उस वक्त तो हमने एक पैसा नहीं बांटा उन लोगों को। और एकाएक ही बीजेपी में जाने के बाद इतना धन कहाँ से आ गया। तो अब देखो ना, अब उनको इस बात का जवाब तो देना ही होगा जनता को। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बुरा काम किया, अच्छा काम किया है, पर उसके साथ ये जवाब तो देना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट तो होना पड़ेगा जनता के समक्ष, और जनता के सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। चाहे वो उन्होंने अपने फंड से दिया है तो बताना पड़ेगा, उन्होंने अगर जनता के फंड से जनता से इकट्ठा करके दिया है तो वो भी बताना पड़ेगा, है ना, या अपने एमएलए फंड से दिया है तो वो भी बताना पड़ेगा। अगर वो कहीं से भी नहीं दिया है तो फिर आपके ऊपर तो ये चार्जेस तो हमेशा लगते ही रहेंगे कि मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये जो पैसा है ये कहीं ना कहीं से आया है इनके पास, तो उसका जवाब तो इनको फिर देना ही पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये जवाब दे दे तो बहुत अच्छी बात है।